हेलो जी। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज हम जो वीडियो देखेंगे इसमें हम क्या करेंगे, हम अपने डेटाबेस के अंदर जो रिकॉर्ड्स हैं उसकी वैल्यूज़ को अपडेट करना सीखेंगे। यानी कि हमने जो लास्ट में एक टेबल की फॉर्म में हमने जो डेटा रीड किया था, अब उसी डेटा को हम अपडेट करना सीखेंगे। यानी कि हम डायरेक्टली डेटाबेस से हम बात करेंगे और उससे हम वैल्यूज़ को अपडेट करेंगे। चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं, और उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा तो प्लीज़ लाइक कर दी वीडियो को, और शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, और चैनल को तो सब्सक्राइब करिएगा ही। और मुझे पता है कि आप लोग देखते हैं वीडियोस बट लाइक नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग करते हैं बट बहुत सारे लोग नहीं भी करते हैं। तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सब लोगों से कि प्लीज़ एक बार ज़रूर कमेंट करके बताइएगा मुझे कि वीडियो कैसी लगी, ताकि मैं आप लोगों को लिए इस तरीके से वीडियोस ला पाता हूँ। और देखिए, जैसा आपका बिल्कुल फीडबैक होगा, जैसे आपको कोई नेगेटिव लगता है तो आप बिल्कुल कमेंट करिए, पॉजिटिव लगता है तो वो भी करिए। इससे मुझे और बेहतर तरीके से वीडियो बनाने का मौका मिलता है, और आप लोगों के लिए बेटर से बेटर कंटेंट लाने का एक नया मौका मिलेगा। तो चलिए सीधे हम बात कर रहे हैं वीडियो के अंदर, और जस्ट हम चलते हैं अपने स्क्रीन पे और देखते हैं कि वहाँ पे हम कैसे करेंगे। तो चलिए देखते हैं। चलिए सबसे पहले स्क्रीन पे लेके चलते हैं आपको। हाँ, तो हम स्क्रीन पर आ चुके हैं। एक बार मैं कंफर्म कर ले रहा हूँ, मेबी कभी-कभी स्क्रीन नहीं आती है। चलिए ठीक है, स्क्रीन आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, हम चलते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो हम आ गए प्रोजेक्ट पे। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया था, हमने लास्ट वीडियो में आपको मैं दिखाता हूँ। मैंने लास्ट वीडियो में आपको कराया था कि जो आपको टेबल्स जो दिख रही है, यहाँ पर एक टेबल दिख रही है कस्टमर्स की। यहाँ पर हमने क्या किया था, जो भी हमारा कोई कस्टमर रजिस्टर होता है यहाँ से, तो उसमें क्या होता है कि आपका कोई भी कस्टमर रजिस्टर होगा तो यहाँ पर इस टेबल की फॉर्म में डेटा आ जाएगा। चलिए मैं एक काम करता हूँ, एक बार आपके सामने रजिस्टर करके दिखा देता हूँ। चलिए मैंने बोला यूज़र 3, और मैंने बोला user3@gmail.com। उसका फ़ोन नंबर देते हैं 0987654321। ओके, पासवर्ड 1234 ही रख देते हैं अभी के लिए। सबमिट हो गया। चलिए हम काम करते हैं, हम एक काम करते हैं, होम पेज पर आएंगे। जस्ट एक सेकेंड, हाँ यहाँ से आएंगे हम होम पे, और आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि जो हमने यूज़र को रजिस्टर किया था वो यहाँ पर आ चुका है। देख सकते हैं आप। वही हम क्या करने वाले हैं कि हमारा अब यहाँ डेटा तो आ रहा है। हमने फैच तो कर लिया था लास्ट वीडियो में, क्रेड का हमने सेकंड चीज़ कर ली थी, क्रिएट कर लिया था सबसे फर्स्ट वीडियो में रिकॉर्ड को, फिर हमने क्रिएट किया था, फिर रीड किया है सेकंड लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में। अब जो ये करेंगे तो हम करेंगे अपडेट। तो हमारा CRU तक हो जाएगा, फिर D यानी डिलीट, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो चलिए अब हमको यहाँ पर करना ये है कि हमको सारे जितने भी रिकॉर्ड्स दिख रहे हैं, ठीक है, हमको इंडिविजुअली किसी को अपडेट करना है। यानी कि मुझे किसी, मान लीजिए सबसे फर्स्ट वाले रिकॉर्ड को, ओके डिक्शनरी खुल गई, कोई बात नहीं। यहाँ से जस्ट ठीक है, वो हट गई है। हाँ, मैं कहना चाह रहा हूँ कि यूज़र 1 को, अगर मैं पहले यूज़र को, किसी भी यूज़र की बात करूँ, अगर अर्पित, अर्पित कुमार, फिर यूज़र 3, इन तीनों में से किसी का भी डेटा को मैं चेंज करना चाहता हूँ, किसी रिकॉर्ड को चेंज करना चाहता हूँ। लेट्स से मुझे अर्पित के अंदर अर्पित के बाद कुछ नाम लिखना पड़ा यहाँ पे, ठीक है। मान लीजिए मुझे यहाँ पर अर्पित कुछ लिखना पड़ा है ABC, तो उसका सर नेम लिखना पड़ा, तो मुझे यहाँ पे चेंज करना है, ठीक है। मुझे उसका ईमेल चेंज करना है तो वो भी चेंज हो सकता है। फ़ोन नंबर में कुछ चेंज करना है तो वो भी करना पड़ेगा। तो देखिए हमको ये सारे फील्ड को अपडेट करना है इंडिविजुअली। चाहे मैं, देखिए ये अर्पित और अर्पित कुमार और यूज़र 3, ये तीनों अलग 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 यूज़र हैं। तो ये इसका रिकॉर्ड नहीं अपडेट कर सकता, और ये इसका रिकॉर्ड नहीं अपडेट कर सकता, और यूज़र 3 इसका नहीं कर सकता। यानी सारे जो रिकॉर्ड्स हैं वो इंडिपेंडेंट हैं। मतलब जितने भी हमारे पास अलग अलग यूज़र्स हैं, कस्टमर्स हैं, तो एक दूसरे को कस्टमर का तो अपडेट नहीं कर सकता, वो तो सिर्फ अपना ही कर सकता है ना, ठीक है। तो उसके जस्ट सामने, यानी इस वाले रो के सामने, इस वाले रो के सामने, और इस वाले रो के सामने हमको एक अपडेट का या एडिट का बटन देना पड़ेगा। जैसे ही यूज़र उस पर क्लिक करता है तो वो एक न्यू पेज पे जाएगा। हम फ्लो समझ रहे हैं पहले। उसके बाद क्या होगा, जब वो न्यू पेज पे चला जाएगा तो वहाँ पर क्या होगा, एक फील्ड आएगा इस तरीके से, इनपुट बॉक्स आएंगे, उस पर प्री फिल होगा ये वाला डेटा, अर्पित अर्पित @gmail.com, और ये वाला जो नंबर है 12345, ये प्री फिल होके आएगा। उस प्री फिल होने के बाद नीचे लिखा आएगा अपडेट, एक बटन होगा।
जैसे ही वो कोई भी अब फील्ड को जो ये प्री फिल होके आ रहा है ये डेटा, अगर इसमें कुछ चेंज करता है और अपडेट के बटन पे क्लिक करता है तो वो डेटा अपडेट हो जाएगा और एक मैसेज आएगा उसी के नीचे, यूजर अपडेटेड सक्सेसफुली या कस्टमर डिटेल्स अपडेटेड सक्सेसफुली, एक मैसेज आ जाएगा। ठीक है, इससे फिर जब हम वापस होम पेज पर आएंगे तो आप यहाँ पर अपडेटेड वैल्यूज़ को देख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा फ्लो रहने वाला है। तो अब हम जिस भी यूज़र के सामने उस बटन पे क्लिक करेंगे एडिट वाले पे, उसको हमें अपडेट कराना है। ठीक है, तो इस पे आएगा, इस पे आएगा, इस पे आएगा, इंडिविजुअली सबका अपडेट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये तो हमारा फ्लो था। अब हम एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन करने जा रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमको यहाँ पर व्यू के अंदर एक बटन लगाना पड़ेगा। चलिए वो भी लगाते हैं। आइए, उसके लिए सबसे पहले मुझे काम करना पड़ेगा, मुझे एडिट बटन देखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ फॉन्ट ऑसम आइकन्स। ओके, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, मेरे पास ये फॉन्ट ऑसम आइकन आ गया। यहाँ पर मुझे लेना है एडिट बटन। ठीक है, मैं फ्री वाले पे जाता हूँ और एडिट के लिए लेट सपोज अभी के लिए हमें लेट सपोज इस वाली चीज़ को, हमें किसी रिकॉर्ड को एडिट करना है तो हमें ये चाहिए। तो मैं यहाँ से इस वाले आइकन को कॉपी कर लिया, इसकी CDN को कॉपी कर लिया बेसिकली। अब हम क्या करेंगे, बेसिकली लिंक को कॉपी किया है। अब हम रिसोर्स के अंदर चलेंगे, व्यूज़ के अंदर चलेंगे और इंडेक्स के अंदर चलेंगे, क्योंकि ये इंडेक्स पेज के अंदर है। ठीक है, अब हम अपने टेबल्स के अंदर आएंगे और अभी हमें कॉलम चाहिएगा। अब देखिए, ये थोड़ी सी अलाइनमेंट में पहले सही कर देता हूँ, मे बी शायद लास्ट उससे पहले वाली वीडियो में अलाइनमेंट नहीं किया, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमको एक एक और TH चाहिएगा। बाय द वे, ये जो स्कोप आ रहा है इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको आप हटा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जस्ट एक रेफरेंस के लिए, वो बूटस्ट्रैप के साथ आता ही आता है पहले से। तो ऐसा आप सोचें कि इसका कुछ मतलब है, तो ऐसा कुछ खास है नहीं है यहाँ पे, जस्ट फॉर दी एक्सेसिबिलिटी परफॉर्मेंस के उसके बेस पे। ठीक है, SEO पर्पज़ के। बाय द वे, उसकी तो छोड़िए आप, उसकी कोई बात नहीं है। फिलहाल हमें यहाँ पर लिखना है एडिट, या हम काम करते हैं एक्शन लिखते हैं। ठीक है, अब आप ये देखिएगा, जैसे ही मैं एक्शन एक नया कॉलम ऐड कर रहा हूँ, अब आप यहाँ पर जाइएगा तो एक एक्शन कॉलम आ गया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बेसिकली हम ये टी बॉडी पर आएंगे और इसी के जो लास्ट वाला जो फ़ोन नंबर दिख रहा है यहाँ पे, उसके बाद एक कॉलम को ऐड करेंगे डायनेमिकली, क्योंकि आएगा ना ये। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, एक TD को डायनेमिकली डाल देते हैं। और अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक एडिट बटन जो हमने कॉपी किया था अभी यहाँ से, CDN लिंक से कॉपी किया था, वो हम यहाँ डाल देंगे। ठीक है, एक बार हम जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे। अरे, ऑप्शन नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? ओके, दैट्स वाई इट इज़ नॉट कमिंग। फॉन्ट ऑसम की लिंक नहीं लगी हुई है CDN की, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। हम एक काम करते हैं, फॉन्ट ऑसम CDN डाल देते हैं। ठीक है, फॉन्ट ऑसम CDN GS से ले लेते हैं। ये आप टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस जैसे मैं कर रहा हूँ उसको आप कर लीजिए, वो सब बाद में देखी जाएगी, ये सिर्फ UI का पार्ट है। तो आप ये भी इसको ऐसे जितना मैंने किया बस यहाँ से कॉपी करिए फर्स्ट लिंक को, यहाँ से बीच वाले से, ये वाला नहीं, ये वाला कॉपी लिंक टैग। ठीक है, बीच वाला यहाँ आएंगे और यहाँ सबसे जो इंडेक्स में जो आपका हेड है उसके बाद डाल देंगे, यहाँ टाइटल के बाद, या फिर कहीं से भी आप कहीं भी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टाइटल के बाद डाल दो। ये डाल दिया। एक काम करते हैं, इतना करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, देखिए आ गया आपके पास आइकन। ठीक है, अब बात ये कि इस आइकन पे हम क्लिक नहीं कर सकते अभी, क्योंकि ये कोई लिंक नहीं है। अब इसको हमें लिंक बनाना है, एक क्लिकेबल लिंक बनाना है। तो अब उसको करने के लिए हमको करना ये पड़ेगा कि जो हमने आई बटन दिया है बेसिकली ये, अब भी इसको क्या करना है, इस आइकन को यहाँ पे कॉपी कर लिया मैंने अभी पूरे आइकन को। अब मुझे इसको एक एंकर टैग के अंदर डालना है। और देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये एंकर टैग के जो ओपनिंग है और क्लोजिंग, इन दोनों के बीच में मैं वो बटन को डाल रहा हूँ, बेसिकली उस आइकन को डाल रहा हूँ। अब मैं एक बार इतना करके सेव कर दूंगा और देखिए इसकी लिंक का कलर चेंज हो गया। अब मैं इस पर क्लिक कर सकता हूँ, देखिए अब ये देखिए पेज रिफ्रेश हो रहा है। ठीक है, हो रहा है। ठीक है, अब ये एक लिंक बन चुकी है, अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो एक पेज पे ओपन हो जाना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब बेसिकली हम यहाँ पर करेंगे ये कि अब मुझे पता है कि यहाँ पर एक लिंक लग गई। अब मैं इस पर क्लिक करूँ, इस पर क्लिक करूँ, इस पर क्लिक करूँ, तो सब पे क्लिक हो सकता है। ओके, अब हमें यहाँ पर एक लॉजिक लगाना पड़ेगा कि अगर हमें किसी नेक्स्ट पेज पे जाना है
तो हमें उस पेज का पहले यूआरएल चाहिए होगा। बिल्कुल ठीक है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस पेज एक नेक्स्ट पेज पे जाएंगे हम, स्लैश अपडेट। ठीक है, चलिए तो मैं एक काम कर लेता हूँ, स्लैश अपडेट इस नाम से एक पेज बना लेंगे। और अभी पहले एक काम करते हैं, रिफ्रेश करते हैं और मैं यहाँ पर जाऊँगा तो देखिए इस वाले पेज का कोई भी अभी पेज हमने व्यू बनाया ही नहीं है। ठीक है, तो वो अभी 404 नॉट फाउंड बोलेगा। बिल्कुल बोलना भी चाहिए। चलिए अब एक काम कर लेते हैं, इसको पहले सेटअप कर लेते हैं। हम एक अपडेट पेज बना लेते हैं। बेसिकली यहाँ व्यूज़ के अंदर चलेंगे, राइट क्लिक करेंगे, एक न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर मैं एक अपडेट बना देता हूँ। तो मैं बोल देता हूँ अपडेट डॉट, आप नाम कुछ भी रख सकते हैं, अपडेट वैल्यूज़ या अपडेट कस्टमर्स, जो आपका मन करे नाम रख दी। मैं तो शॉर्ट में लिख रहा हूँ अभी। ठीक है, तो अपडेट डॉट ब्लेड डॉट पी। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ पर भी एक नैप बार होगा। ठीक है, सब चीज़ सेम होगी इंडेक्स जैसा, बस ये टेबल नहीं होगी, यहाँ पर एक बटन होगा। बेसिकली यहाँ पर एक फॉर्म होगा। ठीक है, अभी उसके लिए सबसे पहले इंडेक्स को जस्ट कॉपी करना है। तो मैं एक काम कर ले रहा हूँ, इंडेक्स पेज को मतलब स्टाइल तो वही रखनी है, तो मैं वही इंडेक्स वाला ही ले आ रहा हूँ। और यहाँ पर मैं टाइटल को चेंज कर देता हूँ, अपडेट कस्टमर। ठीक है, अपडेट कस्टमर नॉट कस्टमर्स, क्योंकि एक कस्टमर को इंडिविजुअली अपडेट करना है। ओके, उसकी वैल्यूज़ को। ठीक है, अभी हम यहाँ आते हैं और ये बाकी सब सिम सेम रखते हैं। बेसिकली नैप बार को मैं हाइड कर देता हूँ, पहले हाइड नहीं मतलब इसको मिनिमाइज़ किया है। बेसिकली इट्स नॉट कि हमने इस कोड को हटा दिया है, कोड अभी भी यहीं पर है, बस हमने इस लाइन को मिनिमाइज़ कर दिया है। ओके, हम आते हैं यहाँ, जो मेरा मेन प्रॉपर चीज़ है, इस वाले कंटेनर को मुझे भी यहाँ से हटाना है। ठीक है, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक कंटेनर ले लूँगा। मैं यहाँ पर एक नया कंटेनर लूँगा और इस कंटेनर के अंदर मैं क्या एक काम करता हूँ, अभी यहाँ पर एक हेडिंग दे देते हैं H4 और मैं बोलूँगा यहाँ पे अपडेट। ठीक है, कस्टमर। ओके, और ले लीजिए डिटेल्स, डिटेल्स। ओके, इट इज़ नॉट ओके, तो डिटेल्स। चलिए मैं काम करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो अभी भी ऐसा कुछ आएगा नहीं। देखिए क्लिक करूँगा क्योंकि अभी तक हमने इसका राउट नहीं बनाया है। चलिए राउट भी बना लेते हैं, लिंक भी कर लेंगे। तो एक काम करते हैं, राउट पे आएंगे और वेब डॉट पी पे आएंगे और यहाँ पर एक राउट बना लेते हैं। तो राउट कॉलन कॉलन गेट। ओके, यहाँ पर मुझे देना है कि स्लैश अपडेट पे जब कोई आए, अब मुझे यहाँ पर क्या चाहिए कि कंट्रोलर चाहिए, क्योंकि हम वहाँ पर ही सारा काम करेंगे। ठीक है, तो मैं एक काम कर ले रहा हूँ, एक कंट्रोलर बनाता हूँ और मैं बोलूँगा यहाँ पर चलिए मैं एक कंट्रोलर बनाता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर एक कंट्रोलर बनाता हूँ। बेसिकली मेरे पास एक फ़ोल्डर स्ट्रक्चर है जो कि आप देख सकते हो यूज़र के अंदर। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, यूज़र के अंदर ही एक कंट्रोलर बनाता हूँ। मैं बना लूँगा अपडेट कस्टमर, अपडेट कस्टमर नाम से कंट्रोलर बनाऊँगा, अपडेट कस्टमर कंट्रोलर। ओके, अपडेट कस्टमर कंट्रोलर। ओके, सो मैं जैसे ही एंटर करूँगा तो हमारा एक कंट्रोलर क्रिएट हो जाएगा। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉमा लगाएंगे, अपडेट कस्टमर कंट्रोलर कॉलन कॉलन क्लास, कॉमा हमें अपने मेथड का नाम देना पड़ेगा और यहाँ पे मैं बोल दूंगा अपडेट। ओके, अपडेट। ठीक है, अपडेट कस्टमर या ऐसे कर दो कस्टमर व्यू। व्यू है ना अभी, बेसिकली तो हमने एक व्यू बनाया है, तो अपडेट कस्टमर व्यू। ओके, अब हम एक काम करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे, फंक्शन के नेम को यहाँ आएंगे इस वाले कंट्रोलर में जो अभी हमने बनाया है। तो अभी हमें यहाँ पर पब्लिक लिखना पड़ेगा। पब्लिक नहीं भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक होता है कंट्रोलर, सॉरी कंट्रोलर नहीं, फंक्शन। ठीक है, मैंने बताया था ये फंक्शंस वगैरह कंट्रोलर की वाली वीडियो में, आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, सब कुछ मिल जाएगा। पब्लिक फंक्शन और अपने फंक्शन का नाम जो हमने वेब डॉट पी में डिफाइन किया है। उसके बाद हमें यहाँ आना है और हम यहाँ पर क्या करेंगे, रिटर्न व्यू रिटर्न करेंगे और यहाँ व्यू का नाम जो होगा वो होगा अपडेट। ठीक है, इतना करेंगे और अभी देखिए यहाँ पर आएंगे, रिफ्रेश करेंगे और मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो नहीं चलेगा। रीज़न ये है कि वो राउट कैश हो जाते हैं। तो अभी एक काम कर लेते हैं, टर्मिनल PHP आर्टिजन, आपको तो सब पता ही है, ये चीज़ हमने बता ही रखी है कितनी बार, तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। ओके, व्हाट इज़ दिस, एक नई चीज़ आ गई। क्या बोल रहा है, राउट में कुछ दिक्कत बता रहा है। जस्ट समथिंग अमेजिंग। वाह, मुझे भी बढ़िया लगा कि एक नई एरर आ गई। अभी चलो चेक करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
क्या हुआ यहाँ पर? राउट गेट किया, स्लैश अपडेट लगाया, अपडेट कस्टमर कंट्रोलर क्लास, अपडेट कस्टमर व्यू लगाया। ओके, ऐसा होना तो नहीं चाहिए, बट क्या प्रॉब्लम हुआ? ओके, मुझे लगता है यहाँ पर ये क्या हुआ? पब्लिक फंक्शन अपडेट कस्टमर व्यू रिटर्न अपडेट। अरे ये क्या हुआ भाई? होना तो नहीं चाहिए। व्हाट इज़ दिस? नेम स्पेस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं। अरे, ओ शिट, देखिए क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं, होता है कभी कभी। हमने एरे के अंदर पास ही नहीं किया जी हमने एरे के अंदर पास ही नहीं किया। उसको तो एरे चाहिए होता है ना, एक्सपेक्ट वो एरे करता है। सेकंड पैरामीटर यहाँ पर आप चेक करिएगा, तो इट इज़ एरे। एक्शन के अंदर एक नल जो चाहिएगा उसे, वो एरे के अंदर चाहिए डेटा, जो बेसिकली हमारा जो सेकंड पैरामीटर है उसे एरे के अंदर देना पड़ेगा। अब एक काम करते हैं, सब कुछ सही है, टर्मिनल न्यू टर्मिनल एक बार वापस ऑप्टिमाइज चलाते हैं। अब चल गया, चलिए बढ़िया। अब हम रिफ्रेश करते हैं। अब आप यहाँ पर नोटिस करिएगा, मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा तो एक नया पेज ओपन हो गया और लिख रहा है अपडेट कस्टमर डिटेल्स। यही तो हम चाहते थे, एक नया पेज आ जाए यहाँ पर डिटेल्स। ये H4 आ गया। बट अभी मैं एक काम कर ले रहा हूँ, इस H4 को थोड़ा सा मार्जिन दे देता हूँ और मैं यहाँ आऊँगा अपडेट पे, और एक काम कर लेते हैं, इसको एक क्लास दे देता हूँ, एम टी बोल देते हैं इसे 4। एंड एक काम और करते हैं, टेक्स्ट सेंटर कर देते हैं, ठीक है। लेट्स से सो MT5 ही कर लेते हैं एक्चुअल में, थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। बढ़िया। अब हमें क्या करना है बेसिकली, अब आप लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आप बहुत ध्यान से नोटिस करो, एक चीज़ को नोटिस करिएगा। देखिए, हमें करना ये है कि एक फॉर्म बनाना है, उसके अंदर ये डेटा प्री फिल होके आना चाहिए जिसको हमें अपडेट करना है। तो अब हमें एक काम करना पड़ेगा, प्री फिल करना पड़ेगा। उसको कैसे करेंगे, चलिए ये भी बताते हैं। चलो, अब देखो सारा खेल यहीं पर आएगा। करना ये है कि जैसे ही हम इस पर क्लिक करें तो आप देखो नीचे, देखो बॉटम लेफ्ट में सबसे नीचे देखो एक लिंक आ रहा है, 127.0.0.1:8000/अपडेट। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे क्वेरी पैरामीटर का। हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्वेरी पैरामीटर में डेटा पास करेंगे, जो हमारा ये डेटा आ रहा है, ठीक है। इसी डेटा को हमें नेक्स्ट पेज पे गेट करना है अपने कंट्रोलर में, और वहाँ से फिर हमें व्यू के अंदर पास करना है, वो ये वाले व्यू के अंदर, ठीक है। चलिए, बहुत ईजी टास्क है, बिल्कुल देखते हैं अभी कैसे होता है। देखो, इसके लिए सबसे पहले हमें इंडेक्स पेज पे आना पड़ेगा, और आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आप बहुत ध्यान से देखिए, स्लैश अपडेट लिखा हुआ है मैंने यूआरएल के अंदर। अब आप ये ध्यान से देखिएगा, अगर मैं क्लिक करता हूँ अभी इस स्टेट पे, तो यहाँ पे स्लैश अपडेट आ रहा है, ठीक है। अब देखिए, ये खाली इस वाले यूआरएल को ध्यान दीजिएगा, अभी इतना ही है ना, कुछ है तो नहीं इसके अंदर, आगे तो कुछ नहीं है इसके बाद ऐसा कुछ क्वेश्चन मार्क का ऐसा कुछ, ठीक है। तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। आते हैं अब इधर। अब हम यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, और यहाँ पर मैं, क्योंकि हमारे पास एक आईडी है, कस्टमर की एक आईडी है बेसिकली, यूनिक आईडी है, जिससे हमें कस्टमर को फाइंड करना है, ठीक है। पता कैसे चलेगा कौन से कस्टमर का डेटा है? मैंने बोला ना कि एक कस्टमर अपना ही डेटा को अपडेट कर सकता है, दूसरे का नहीं। बिल्कुल बढ़िया। चलिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अपडेट पे आएंगे, ठीक है। अब देखिए, अपडेट क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पर आईडी इज इक्वल्स टू, हम क्या करेंगे, ये वाला जो $ID है, ये देखिए डॉलर डेटा और आईडी, बस इसको कॉपी करना है, और यहाँ पर अगर पेस्ट करोगे तो प्रॉब्लम इज कि यहाँ पर वो डायरेक्टली चलेगा नहीं, आपको करना ये पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से आप जाएंगे तो अब आप यहाँ पर आएंगे, वापस रिफ्रेश करेंगे, पहले वाले पे क्लिक करिए, देखिए अब क्वेश्चन मार्क ID इज इक्वल टू 1 आ रहा है, इस पर क्लिक कर दो। अब देखो नेक्स्ट पेज पे जब आ रहा है तो उसकी यूआरएल में क्वेरी जुड़ गई, क्वेरी पैरामीटर जुड़ गया, क्वेश्चन मार्क ID इज इक्वल टू 1, तो जो हमारे पास ID 1 है ये, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अभी ऐसे ही ID तो मिल गई, अभी हमें फुल नेम भी पास करना है, ईमेल भी और फ़ोन नंबर भी, क्योंकि ये डेटा हमें चाहिए आगे, ठीक है। चलो, हम सारी चीज़ों को पास करते हैं, तो देखो ये भी मिल गया हमें। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम एक काम करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे एंड। ओके, अब हमें फिर दोबारा देना है एक नया डेटा, नई वाली चीज़ देनी है, जो सेकंड पैरामीटर है वो हमें पास करना है फुल नेम। अब हमें फुल नेम भी चाहिए, तो हम यहाँ पे एंड लगाएंगे और फुल नेम लिखेंगे, इज इक्वल्स टू लिखेंगे, और फिर हम एक काम करेंगे इस तरीके से, अपनी वैल्यूज़ को यहाँ पर
प्रिंट करा देंगे। ठीक है, ये वाली वैल्यू को हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे। अब वापस आएंगे, एक बार चेक करिए, यहाँ पर आइएगा, फिर इस पर क्लिक करिए, देखिए ID इज इक्वल्स टू 1 एंड फुल नेम इज इक्वल्स टू अर्पित, ये भी आ गया। चलिए बढ़िया। अब हमें क्या चाहिए, ईमेल भी चाहिए। ओके, तो हम ईमेल भी ले लेते हैं। तो हमें फिर एंड लगाना है। एंड इसलिए लगाना है क्योंकि सेपरेट कर सकते हैं वैल्यूज़ को, हम गेट भी तो करना है इन सबको बाई द की। ये जो की है फुल नेम, ID, और उसके बाद अब जो हमें ईमेल चाहिए तो अब यहाँ पे ईमेल लिखेंगे। उसके बाद हम इज इक्वल्स टू लगाएंगे, फिर हमें को इस तरीके से करना है। अब हमें यहाँ पर ईमेल को प्रिंट कराना है, तो जो ईमेल है अब इसको पास कराना है, तो इसको कॉपी करेंगे, यहाँ आएंगे, हमने अपने वेरिएबल से ईमेल को भी पास कर दिया। अच्छा, अब लास्ट क्या बचा, फ़ोन नंबर, तो इस वाले को भी हमें ले लेना है। चलिए ठीक है, हम यहाँ पर आएंगे, एंड लिखेंगे और PHONE फ़ोन लिख देंगे, इज इक्वल टू कर देंगे, और यहाँ आएंगे और इसको हमें कॉपी करना है और यहाँ पर पास कर देना है। बढ़िया। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, रिफ्रेश करते हैं। अब किसी एक पे क्लिक कर दो मान लो। अब ध्यान से देखिएगा, ऊपर क्वेरी पैरामीटर में अपने URL में आप देखिएगा, देखिए मैं आपको कॉपी करता हूँ और इसको, अच्छा चलिए यहीं से देख लीजिए थोड़ा सा, अगर मैं व्यू, अच्छा यहाँ पर नहीं आएगा, तो आप बिल्कुल देखिए ध्यान से, देखो कॉपी तो कर ही लिया है। एक काम करते हैं, आपको वाइट बोर्ड पे ले चलते हैं और यहाँ आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ मैं कि मैं क्या कहने का मतलब कर रहा हूँ। देखिए मेरे कहने का मतलब क्या है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इस URL में आप ये अपडेट क्वेश्चन मार्क ID इज इक्वल टू 1 फुल नेम अर्पित एंड दिस arpit@gmail.com ईमेल आ गया। देखो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, एक तो हमारे पास है ID, देखो जितना मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उसको देखिए, ID है, ये हमारी की है। इसी से हम क्या करेंगे, फैच करेंगे हम अपने डेटा को कंट्रोलर के अंदर। नेक्स्ट पेज पे यहाँ पर ये ईमेल एक की है और एक फ़ोन नंबर की है, तो इन सब से इनकी वैल्यूज़ को गेट कर लेंगे। ठीक है, चलिए बढ़िया। अब हमें काम करते हैं, इन सबको वैल्यू को फैच करना है, तो चलिए आते हैं। अब हमें नेक्स्ट वाले कंट्रोलर पे फैच करना है ना, तो अभी हमने जो कंट्रोलर बनाया, बेसिकली अपडेट कस्टमर कंट्रोलर जो हमने बनाया, उसी से तो हमारा व्यू दिख रहा है, ये वाला जो नया व्यू है। चलिए हम इस वाले कंट्रोलर पे आते हैं, HTTP एंड यूज़र अपडेट कस्टमर व्यू। ओके, सो अभी हमें यहाँ पर वैल्यू चाहिए, जो ये क्वेरी पैरामीटर है, इस वाले पेज पर जब वो आएगा, इस वाले पेज पर जब वो दिख रहा है, इसको आ रहा है, शो करा रहा है, तो इसमें हमें रिक्वेस्ट करना पड़ेगा पास। ठीक है, अब हमें यहाँ ये तो ले लिया रिक्वेस्ट, अब हमें यहाँ पर $ID इज इक्वल्स टू $request ID। ये देखिए हमने की, जो हमने ये वाली जो की है ID, इसी से हमने ID ले ली, इसी से हम क्या करेंगे, ईमेल ले लेंगे। ईमेल ही है ना हमारे पास, देखिए हाँ फुल नेम है सबसे पहले, चलो फुल नेम ले लेते हैं, FULL फुल नेम। ओके, सो ये हमारा बन जाएगा फुल नेम, फुल अंडरस्कोर नेम। ओके नेम। चलिए ईमेल, EMAIL ईमेल, आप बस ध्यान से देखिएगा कैसे कर रहे हैं, वैसे वैसे आप करते जाइएगा। ओके, फ़ोन नंबर एंड देन इट्स फ़ोन, PHONE। अब ध्यान से देखिएगा, हमने क्या किया, रिक्वेस्ट वेरिएबल से हमने सारी वैल्यूज़ को गेट कर लिया। ओके, जो ये रिक्वेस्ट पैरामीटर है, यहाँ से हमने इनकी की मदद से, जो फ़ोन थी, ईमेल थी, ठीक है, सेपरेटेड बाय एंड, तो हमने सारी वैल्यूज़ को यहाँ पर गेट कर लिया। अब हमारे पास अब आ गई है। अब हमें किसी भी तरीके से हमें इस वैल्यू को यहाँ दिखाना है, उसके लिए क्या करेंगे, इस वाले व्यू को हम पास कर देंगे, ये वाली वैल्यूज़ को। बढ़िया, पास करना तो हमें आता ही है, चलिए कर लेते हैं। कॉमा लगाएंगे, एरे की फॉर्म में डेटा पास कर देंगे यहाँ पे, तो डॉलर, ओके इट्स नॉट डॉलर, पहले सबसे पहले हमें की देनी पड़ेगी, आईडी पास करना है, देन हमें आईडी पास करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, $ID, इस तरीके से, फिर कॉमा लगाएंगे। नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, फुल नेम, चलो फुल नेम भी कर लेते हैं, कॉपी फुल नेम, फिर कॉमा लगाएंगे। ओके, इट्स नॉट कॉमा, हाँ अभी हमें यहाँ पर उसकी फुल नेम को पास करना है, कॉपी डॉलर फुल नेम। अभी आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, अभी हम आपको दिखाएंगे सब चीज़। फिर कॉमा लगाएंगे और अभी हमारा क्या बचा है, ईमेल, ईमेल, फिर कॉमा नहीं, फिर हमें अब यहाँ से एरो लगाना है, फिर लिखना है $email। फिर अभी हमारा एक फ़ोन नंबर बचा है, तो अभी हम यहाँ आएंगे, कॉमा सिंगल कोट PHONE फ़ोन। अभी आपको टेंशन मत लीजिए, इसको सही करते हैं हम, सही तो मतलब ऑलरेडी है, इसको एक बढ़िया फॉर्मेट में दिखाते हैं।
और $PHONE फ़ोन। ठीक है, अभी आपको ये ऐसा दिख रहा है तो कोई टेंशन मत लीजिए, हम आपको बढ़िया से दिखाते हैं। चलिए एक अच्छे फॉर्मेट करके दिखाते हैं इस डेटा को। कुछ इस तरीके से आप इसको ब्रेक करके फॉर्मेट में लिख सकते हो। ठीक है, सो इट इज़ दी फॉर्मेट। सो आप यहाँ पर और अच्छे से करना चाहो तो इसको इस तरीके से कर सकते हो, वेयर दिस फॉर्मेट। ओके, यहाँ पे आप ऐसे भी करना चाहो ऐसे कर लो, जैसे मर्जी हो आप वैसे कर लो, थोड़ा सा अच्छा लगता है ये, थोड़ा सा और अच्छे से बढ़िया से दिखेगा। यहाँ पर आपने कुछ नहीं किया, यहाँ पर एक मल्टी एरे के अंदर पास कर दिया डेटा, वेयर आईडी, फुल नेम, ईमेल और फ़ोन नंबर ये हमारी की है, इनके रिलेवेंट में डेटा है और ये हमारा व्यू के अंदर अपडेट के अंदर आ गया। बस अब हम यहाँ पर डेटा को एक्सेस करा लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए यहाँ इतना आ गया, अब हम क्या करेंगे, रिसोर्स के अंदर, व्यूज़ के अंदर एंड अपडेट के अंदर चलेंगे और अब हम यहाँ एक बार आएंगे। अब हमें ये वैल्यूज़ तो आराम से मिल जाएंगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें यहाँ पर एक फॉर्म बनाना है। ठीक है, फॉर्म बनाना है, चलिए बढ़िया, अब फॉर्म बनाते हैं। तो अब हमें क्या करेंगे, जैसे ही हम फॉर्म बनाएंगे तो हमें प्रीफिल चाहिए, तो ये डेटा मिल जाएगा बढ़िया। चलिए फॉर्म बनाते हैं, तो हम एक काम कर लेते हैं, डॉट फॉर्म नाम से एक क्लास बना लेता हूँ, जिसको मैं एक मार्जिन दे देता हूँ टॉप से, ताकि थोड़ा सा अच्छा दिखे, MT5। ओके, सो मैं फॉर्म बनाने के लिए फॉर्म लिखूंगा और पोस्ट लिखूंगा, पोस्ट का फॉर्म होगा, और @CSRF ये तो ज़रूर लगाना है, CSRF, बिना इसके तो चलेगा ही नहीं फॉर्म। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनपुट INPUT इनपुट कॉलन, सबसे पहले एक टेक्स्ट फॉर्मेट ले ले रहे हैं। ठीक है ना, अभी हमें आईडी की ज़रूरत नहीं है, इट्स नेम। तो अभी जस्ट अ सेकेंड, इनपुट टाइप टेक्स्ट। ठीक है, एक ये ले लिया, दूसरा फिर तीसरा। ये काम कर लेते हैं, क्योंकि हमको ये जो इनपुट है वो चाहिएगा, तो थोड़ा सा यहाँ पर बूटस्ट्रैप तो लगा ही हुआ है, एक काम और कर लेते हैं। तो रजिस्टर वाले के पास चलते हैं, थोड़ा सा अच्छा दिख जाएगा यार उसमें ऐसी कोई बात नहीं है, थोड़ा सा नीट एंड क्लीन दिखेगा तो थोड़ा सा एक के नीचे एक दिखेगा तो थोड़ा सा सही रहेगा, वरना एक ही लाइन में दिख जाएंगे सारे फॉर्म। ओके, सो अभी हमें यहाँ पर आना है और ये इस तरीके से पेस्ट करना है, थोड़ी सी अलाइनमेंट, बाकी सब बढ़िया। अब देखिए यहाँ आप लेबल को छोड़ दीजिए, या चलो लेबल को रहने देते हैं। ठीक है, फुल नेम, इट्स फुल नेम। ओके, सो अभी एक फुल नेम है, और क्या है, जस्ट अ सेकेंड, एक काम ही जो कर लेते हैं, फुल नेम, ईमेल, फ़ोन। ठीक है, तो हमें 3 रिकॉर्ड भी अपडेट करना है ना, रिकॉर्ड तो 3 ही करने होते हैं, आईडी तो अपडेट होती नहीं है, आईडी यूनिक रहती है हमेशा, और आईडी को अपडेट भी नहीं करते कभी। ठीक है, तो 3 ही फील्ड हम कॉपी कर सकते हैं, पासवर्ड अभी हम नहीं ले रहे हैं, बात की बात है वो तो। ठीक है, वैसे सेम पासवर्ड भी आप कर सकते हो, जब हम थोड़ा सा एडवांस में जाएंगे ना तब हम पासवर्ड भी देखेंगे, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, तो हमें इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ आते हैं, और हम एक काम करते हैं, तीनों को मैंने लिया है तो मैं यहाँ पर कॉपी कर दूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से एक काम कर लेता हूँ, इसको थोड़ा सा अलाइन कर लेते हैं, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, थोड़ा सा अलाइन। ओके, सो इट्स जस्ट अलाइंड, जस्ट अ सेकेंड। तो अभी हमारा यहाँ अलाइनमेंट हो गया है, फुल नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर। ओके, सो अभी आप यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर आ गया है इस तरीके से। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी देखिए यहाँ पर ये जो फॉर्म है क्लास, अभी क्योंकि इतना बड़ा दिख रहा है, इसकी विड्थ ज़्यादा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम यहाँ पर एक स्टाइल लगा देते हैं, जो कि हमारे पास रजिस्टर फॉर्म से मिल जाएगी, जो कि हम एक काम ये कर लेंगे, मैं काम ही जो कर लेता हूँ, इसको कॉपी कर ले रहे हैं। ठीक है, इस फॉर्म वाले टैग को हम यहाँ पे पेस्ट कर देते, रिप्लेस कर देते हैं बेसिकली, और इट्स नॉट रजिस्टर से अभी इसको हम बाद में देखेंगे, इसको अभी थोड़ा सा ब्लैंक छोड़िए, बाकी ऐसा है बढ़िया। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे पास एक फॉर्म तो रेडी है, अभी यहाँ पर एक सबमिट बटन चाहिए, अभी रुकिए एक काम करते हैं, यहाँ से ही सबमिट बटन ले रहे हैं। चलिए यहाँ से हमें सबमिट बटन चाहिएगा, ये हम यहाँ से सबमिट बटन लेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ सबमिट की जगह अब हमें क्या करना है, इसका टेक्स्ट चेंज करते हैं, अपडेट लिख देते हैं। ठीक है, बढ़िया। अब हम एक काम करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो जैसे ही हम अपडेट पे क्लिक करेंगे तो हमारी वैल्यूज़ अपडेट होनी चाहिए, बट उससे पहले हमें वैल्यूज़ क्या अपडेट करानी है, यहाँ तो हमने वो वैल्यूज़ देख ली, तो हमें वैल्यूज़ कुछ चेंज तो करानी है, बट हमें दिखेगा तो सही कि हमारी एग्जिस्टिंग वैल्यू क्या थी। उसके लिए हमको यहाँ पर वो जो हमने फैच करी थी कंट्रोलर में और हमने पास करी थी हमारे व्यू के अंदर, उन वैल्यूज़ को यहाँ पर शो कराना है। ठीक है, इसके प्री फिल के अंदर अब हम कैसे कराएंगे,
इंटरेस्टिंग सवाल है, चलिए ये भी बता देते हैं। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, हम अपने कंट्रोलर के पास चलते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने एक आईडी दी है यूनिकली। देखिए, हमने यहाँ पर आईडी पास करी है हमने एरे में, तो इसको हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, अपने वेरिएबल से। बढ़िया। चलिए एक काम करते हैं, अब देखिए यहाँ पर हमें प्रीफिल कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सारे इनपुट टैग जो हैं हमारे, उन सबके पास इंडिविजुअली एक एट्रीब्यूट होता है वैल्यू, ठीक है, जिसमें आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू पास कर सकते हैं। चलिए वो करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर आएंगे, मैं क्या करूँगा, यहाँ पर वैल्यू लिखूँगा, ठीक है, इस वाले पहले वाले इनपुट टैग के लिए, यानी फुल नेम के लिए यहाँ पर मैंने दिया वैल्यू एट्रीब्यूट और यहाँ पर अपना डॉलर लगाया और आईडी कर दिया। कुछ नॉट इस तरीके से। अब आपको पीएचपी में के अंदर करना है प्रिंट, तो इस तरीके से आप करेंगे, तो डॉलर आईडी। ओके, बस इतना करना है, क्योंकि ये डॉलर आईडी कैसे, क्योंकि यहाँ पर आपने आईडी दिया है तो उसको डॉलर के साथ एक्सेस कर सकते हो व्यू के अंदर। जब आपने यहाँ से कोई वैल्यू को पास किया की वैल्यू के पेयर में, तो इस की को डॉलर के साथ एक्सेस करोगे तो उसकी वैल्यू मिल जाएगी व्यू के अंदर, ठीक है। चलिए इतना आ गया। तो एक बार देखिए, अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पर ये आईडी नहीं है, बेसिकली ये फुल नेम है, ठीक है। आईडी तो हमें अपडेट करने के लिए चाहिएगी, वो हम आगे देखेंगे। अभी देखिए फुल नेम, ओके। सो हमें आईडी ज़रूरत है, लेकिन अभी देखेंगे कहाँ पर। देखिए अपडेट करने के लिए हमें जो वैल्यू चाहिए थी वो फुल नेम आ चुका है जो यहाँ पर था, ओके। अब हमें ईमेल भी प्रिंट कराना है इसी तरीके से, जो बाय डिफ़ॉल्ट प्री फिल होके आनी चाहिए वैल्यू, ठीक है। तो देखो यहाँ पर भी हमें ईमेल कराना है, तो हमें यहाँ पर ईमेल करा देंगे, फुल नेम ईमेल। वैसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ आएंगे और हमें चाहिएगा फ़ोन नंबर, तो हमने फ़ोन को ले लिया। बस इतना काम करेंगे और देखिए सारी वैल्यूज़ प्री फिल होके आई हैं, ठीक है। और अब इसकी ब्यूटी आपको दिखाता हूँ। अब आप यहाँ पर देखिएगा, मैं अगर बिल्कुल होम पेज पर आ जाऊँ, ओके, रिफ्रेश करता हूँ आपके सामने। इफ़ मैं अगर यूज़र 3 वाले के सामने क्लिक करता हूँ, तो मुझे यूज़र 3 की ही वैल्यू दिखाएगी, ठीक है, क्योंकि हमने इसको डायनेमिकली पास किया है यहाँ से। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पर यूज़र 3 की वैल्यू यहाँ आ गई, और अगर मैं अब बीच वाली वैल्यू के पास जाऊँ तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ गई। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है। अब लेट्स से हमें इसकी वैल्यू को अपडेट करना हुआ, तो हम क्या करेंगे, अगर मैं इसी बिल्कुल इसी केस पे अपडेट पे क्लिक कर दूं, तो ये एक न्यू वैल्यू अपडेट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मान लो मैंने यूज़र 4 कर दिया, यूज़र का ईमेल को चेंज कर दिया और फ़ोन नंबर को चेंज कर दिया, अपडेट पे क्लिक किया, तो हमारा अपडेट हो जाना चाहिए। और अपडेट होने के साथ साथ एक मैसेज आना चाहिए कि अपडेटेड सक्सेसफुली, ठीक है। इसको करने के लिए अब हमें करना ये पड़ेगा कि जैसे ही इस पर अपडेट करेंगे, तो एक राउट बनाते हैं सबसे पहले। तो रिसोर्स में चलते हैं, व्यूज़ में चलते हैं और अपडेट वाले पे चलते हैं। तो जब ये फॉर्म जाएगा, अपडेट होगा, जैसे ही इस बटन पे क्लिक करेंगे अपडेट वाले पे, तो ये फॉर्म कहाँ जाना चाहिए, यूआरएल कहाँ जाना चाहिए, तो स्लैश अपडेट, और यहाँ पर मैं लिखूँगा, और यहाँ पर मैं लिखूँगा सबमिट। यानी जब अपडेट सबमिट होगा, यानी इस अपडेट को सबमिट करेंगे, तो क्या होना चाहिए, तो इसी राउट को बनाएंगे पहले हम वेब डॉट पीएचपी में डिफाइन कर लेते हैं। तो चलिए मैं आता हूँ यहाँ पर राउट के पास, वेब डॉट पीएचपी के पास, और अब इसे पोस्ट राउट बना लेते हैं। तो राउट कॉलन कॉलन पोस्ट, इट्स पोस्ट, ओके। सो अब हमें यहाँ पर एक यूआरएल पास करना है, यानी कि जब फॉर्म सबमिट हो उसका ये राउट है, तो कॉमा लगाना है, और सेम एरे के अंदर अब हमें क्या एक काम करना है कि इसी वाले कंट्रोलर के अंदर, अपडेट कस्टमर कंट्रोलर के अंदर, ओके, कॉलन कॉलन क्लास कॉमा लगाना, एक मेथड देना है, इसका नाम होगा अपडेट कस्टमर। अब की बार व्यू नहीं है, अब की बार है अपडेट कस्टमर मेथड या फंक्शन। तो जब ये फॉर्म सबमिट हो, उसके बाद जो इस यूआरएल पर आए सबमिट होने के बाद, जो नई वैल्यू के साथ, यहाँ पर जो फॉर्म नई वैल्यू के साथ जो आएगा, और जैसे ही आप अपडेट पे क्लिक करोगे तो वो यहाँ आएगा इस यूआरएल पे, और यहाँ आके वो इस वाले कंट्रोलर के अंदर इस वाले मेथड के पास चला जाएगा वैल्यू लेकर, और उसको हम रिक्वेस्ट वेरिएबल से गेट कर लेंगे। चलिए बढ़िया, इसको कॉपी करते हैं, यहाँ आते हैं अपने मेथड के अंदर, और यहाँ पर एक फंक्शन बना लेते हैं अपडेट कस्टमर नाम से, और यहाँ आएंगे। इसके साथ साथ ये क्या लेकर आएगा अपने साथ, क्योंकि ये रिक्वेस्ट पोस्ट से जा रही है, तो तब भी हमको रिक्वेस्ट ही तो चाहिए ना रिक्वेस्ट वेरिएबल में, ठीक है, वो यहाँ से आ जाएगी। अब हमको चाहिए तो सारी चीज़ ये, ठीक है, कॉपी कर लेते हैं, बढ़िया। अच्छा अभी एक प्रॉब्लम है, अभी आपको दिखाएंगे, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले हमें ये सब चीज़ चाहिए, ठीक है, बढ़िया।
अभी प्रॉब्लम ये है कि हमने ये 3 तो दे दिए। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, बिल्कुल आना भी चाहिए देखिए, कि आईडी तो हमने पास ही नहीं करी है। चलते हैं दिखाते हैं आपको, अपडेट पे जाएँगे। यहाँ आपको आईडी तो कहीं नज़र नहीं आ रही किसी भी फ़ील्ड के अंदर, तो ये तो प्रॉब्लम है। आईडी तो हमें चाहिए ही चाहिए, ठीक है? अब आईडी को देने के लिए सबसे एक बेस्ट तरीका है कि आप एक फ़ील्ड बनाएँ। देखिए कॉपी, मैं यहाँ से एक ऊपर एक फ़ील्ड बनाता हूँ और एक इनपुट बॉक्स बना देता हूँ, और अभी यहाँ पर टेक्स्ट है, बिल्कुल बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर आईडी पास कर देते हैं, इट्स नॉट दिस, इसको हम आईडी दे देते हैं, बढ़िया, इट्स इनपुट आईडी, चाहे आप चेंज कर लो इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इनपुट आईडी, ओके। अब मैं एक काम करता हूँ, एक बार रिफ्रेश करता हूँ, देखो आईडी तो 6 है, बढ़िया, यूज़र की आईडी 6 है, लेकिन प्रॉब्लम इज़ कि हमको यहाँ दिखाना नहीं है। देखो यहाँ पर आईडी दिखा देते हैं ना, आईडी, यूज़र आईडी, ठीक है, लेकिन ये हमें यूज़र को नहीं दिखाना है, तो हमको बहुत बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस एक छोटा सा काम करना है आपको, यहाँ पर कर देना है इनपुट टाइप हिडन, बस इतना काम करना है और ये आपका हाइड हो जाएगा, और यूज़र आईडी की हमें अभी कोई ज़रूरत है नहीं, तो हमें लेबल को हटा देंगे, बढ़िया। इसकी नेम तो हमें चाहिए ही चाहिए, क्योंकि वो हमको लेना है, और यहाँ से हमको आईडी नहीं पास करनी है बस, मतलब ये आईडी नहीं देनी है एट्रीब्यूट, बाकी तो चल जाएगा। देखिए सब गायब हो गया। अब बस ये होगा ये कि जब ये फॉर्म सबमिट होगा तो ये वैल्यू जो इसकी आईडी है, ये हिडन जो है, दिखेगा नहीं बस यहाँ पर, बट वो फॉर्म के साथ अटैच होकर आईडी चली जाएगी, तो हमें यहाँ पर आईडी मिल जाएगी यहाँ पे, जब वो फॉर्म सबमिट होगा। तो जब हम यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो हमें आईडी मिल जाएगी रिक्वेस्ट के साथ। बस इसी तरीके से हम आपको आईडी लेनी थी, है ना सरल, बहुत ईजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब हमको करना ये है कि हमारे पास ये डेटा तो आ गया नया, अब हमको अपडेट करना है, ठीक है। हमारे पास जब हम यूज़र को रजिस्टर करा रहे थे, जस्ट अ सेकेंड, यूजर्स कंट्रोलर, तो हमारे पास एक मॉडल था, यूजर्स मॉडल, ठीक है। इसी यूजर्स मॉडल से हम क्या करेंगे, इसको रजिस्टर कराएंगे, सॉरी अपडेट कराएंगे, ठीक है। अब है तो वो यूजर्स मॉडल, एक्चुअल में कस्टमर से ही लिंक है टेबल से। अब हमें उसी की मदद से, देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ऐप मॉडल यूजर्स मॉडल, इसकी मैपिंग किससे हो रही है, कस्टमर्स टेबल से। तो जो ये कस्टमर्स, ये जो मॉडल है यूजर्स मॉडल, इस पर हम कुछ काम करेंगे तो ये कस्टमर्स टेबल में ही डेटा को अपडेट करेगा या डिलीट करेगा, कुछ भी करेगा, ठीक है। कोई परफॉर्म करेंगे एक्शन तो अब कस्टमर्स टेबल में ही होगा, भले ही उसका नाम यूजर्स मॉडल क्यों ना हो, ठीक है। चलिए अब हमें करना ये है कि हमें यहाँ पर लिखना है डॉलर यूज़र। अब देखिए सबसे पहले हमें ये कहना होगा कि जो हमारा यूज़र है बेसिकली, आप देखिए यहाँ पर अगर मैं आपको लेके चलूँ डेटाबेस पे और यहाँ पर चलूँ कस्टमर्स टेबल पे लेके चलूँ, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो आईडी हमारी हमेशा यूनिक रहती है, ठीक है। हर एक कस्टमर जो आपको एंटर करता है तो यूनिक आईडी होती है उसकी, 1 2 6 ऐसे करके 7 8 9 जो भी है, ठीक है। इस आईडी से हमें पहले कस्टमर को फाइंड करना पड़ेगा, हमें बताना भी तो पड़ेगा भाई किस कस्टमर का डेटा अपडेट करो, ऐसा तो नहीं है कि सारे कस्टमर का अपडेट करना है, मैंने कहा कि सबका नाम अलग कर दो, बट नहीं, जो यूज़र आपको जिस आईडी से बोल रहा है उसी आईडी का डेटा अपडेट करना है, ठीक है। तो अब इसको यूज़र को फाइंड करने के लिए तो हम क्या करेंगे, डॉलर यूज़र इज इक्वल्स टू, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपना जो मॉडल होगा यूजर्स मॉडल, फिर बोलेंगे कॉलन कॉलन, एक इसके पास एक मेथड होता है फाइंड, ठीक है, फाइंड और FAIL, देखिए फाइंड और फेल, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, फाइंड और फेल में ये जो F है पहला फाइंड के अंदर वो स्मॉल लेटर है, ठीक है, स्मॉल लेटर में है, और O हमारा कैपिटल लेटर में है, और फिर बाकी हमारा F कैपिटल लेटर में है। तो ये हमारा एक क्या होता है, एक फॉलो कर रहा है नेमिंग कन्वेंशन को, जो कि कैमल केस है, ठीक है। फाइंड और फेल हमारा ये है, अगर आप इसको किसी भी तरीके से लिखेंगे और कुछ इसका स्मॉल लेटर बना देंगे या कुछ कर देंगे तो वो चलेगा नहीं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, एफ स्मॉल लेटर है, बाकी ओ कैपिटल है, एफ कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल है। फाइंड और फेल करता क्या है कि अगर किसी आईडी की मदद से, तो मैं इसको पहले एक काम होता है डॉलर आईडी दे देता हूँ, ठीक है। होगा यहाँ पर ये कि अगर मैंने आईडी की है, क्योंकि इसकी यूज़र की आईडी मान लो 1 हुई, तो क्या करेगा ये कि, क्योंकि ये वेरिएबल में 1 होगा तो ठीक है, तो 1 अगर देखेगा कि यूजर्स मॉडल यानी कि इस वाली टेबल में, ध्यान से देखिएगा, इस वाली टेबल में डेमो वाली डेमो वाली टेबल में, सॉरी डी वाली डेटाबेस के अंदर कस्टमर्स टेबल में, अगर आईडी 1 नाम से इससे मैच करेगा, कोई भी कस्टमर मिल गया,
अगर ID 7 है तो है ही नहीं, ID 1 है, हाँ मिल गया। तो उस वाली रो को ले आएगा arpit@gmail.com 123567890123 इन सारी चीज़ों को ले आएगा और उसके अंदर फिर हमें अपडेट कर देगा। ठीक है, कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो अभी हमने यहाँ पर ये तो चेक कर लिया कि हमारे पास यूज़र है या नहीं। अगर नहीं होगा तो ये मेथड फॉल्स हो जाएगा, चलेगा ही नहीं, एरर देगा। ओके, सो अब हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे हम, देखिए ये जो डॉलर यूज़र आ गया, अब हमें ये हमारा रिटर्न कर रहा है मॉडल को। ठीक है, ये जो यूजर्स मॉडल है फाइंड और फेल, अगर मिलेगा तो वो यहाँ आ जाएगा, रिटर्न करेगा मॉडल को, और फेल हो जाएगा नहीं तो, अगर नहीं मिला तो फेल हो जाएगा, तो आगे बढ़ेगा नहीं, एरर आ जाएगा। ठीक है, अब हम काम करेंगे, तो डॉलर यूज़र आ गया हमारे पास, तो डॉलर यूज़र, अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हमारे जो डेटाबेस के अंदर की थी सेम की है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस फुल नेम इज इक्वल्स टू, हमें जो भी इन तीनों में कुछ भी डेटा चेंज हुआ है तो हमको क्या कर दो, अगर वैल्यू सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको रिप्लेस कर देगा, नई वैल्यू है तो भी रिप्लेस कर देगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, फुल नेम इज इक्वल्स टू डॉलर फुल नेम। ओके, कॉपी पेस्ट पेस्ट, बस। अब यहाँ पर ईमेल है, तो यहाँ पे ईमेल, और अच्छा यहाँ पर ईमेल है। ओके, तो फुल नेम ईमेल और फ़ोन नंबर, फ़ोन, और यहाँ पर हमारा फ़ोन नंबर है PHONE। ओके, यहाँ पर क्या करेंगे, डॉलर, अच्छा आपको दिखाने के लिए मैं डॉलर सेव, अरे डॉलर यूज़र, क्योंकि ये मॉडल है, मॉडल के पास एक मेथड है सेव। ठीक है, बढ़िया। अब होगा यहाँ पर ये कि देखिए, ध्यान से देखिएगा, अब ये कर क्या रहा है, अगर वो इस आईडी की मदद से किसी यूज़र को फाइंड कर लेता है ना, यूज़र की कोई आईडी होगी, उसको आइडेंटिफाई तो कैसे करोगे कि यूज़र की आईडी 1 है, तो अगर 1 आईडी पे या 6 आईडी पे अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है यूज़र्स, तो वो यहाँ पर इसका मॉडल रिटर्न कर देगा, और उस मॉडल के थ्रू की थ्रू, उस मॉडल की है ये, ठीक है, यहाँ पे उस मॉडल की थ्रू जो हमने डॉलर फुल नेम, डॉलर ईमेल, डॉलर फ़ोन दिया है, इनकी वैल्यूज़ को अपडेट कर देगा। अगर वैल्यू सेम होंगी तब भी अपडेट हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा बेसिकली प्रीवियस से, और अगर नई वैल्यूज़ होंगी तो पीछे वाली वैल्यू से फिर भी रिप्लेस कर देगा। यानी हर हालत में वो अपडेट करेगा ही करेगा, रिप्लेस करेगा ही करेगा, वेदर अगर आपके पास कोई नई वैल्यू है तब भी, नहीं है तब भी। ठीक है, अब हम यहाँ पर आ तो गए हैं। ठीक है, अब हमें करना ये है कि हम जब ये सारा काम करवा लेंगे तो हमें क्या करना है, एक मैसेज भी तो दिखाना है फ्रंट एंड पे। उसको कैसे दिखाएंगे कि अपडेट हो गया कि नहीं, तो ठीक है, तो हमारे पास एक रिक्वेस्ट नाम से जो वेरिएबल होता है, इसके साथ हम अटैच कर देते हैं रिक्वेस्ट। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर आता है बेसिकली सेशन, इस वाले मेथड के पास एक वैल्यू होती है, बेसिकली इसके पास भी एक मेथड होता है सेशन के बाद, फ्लश। ओके, इट्स नॉट फ्लैश, इट्स फ्लैश, FLASH। ठीक है, की वैल्यू पे लेता, देखो यहाँ पर आ रहा है ना। ठीक है, अब हमें करना ये कि यह है कि जब आपका ये काम हो जाए तो आप एक काम कर दो, इस रिक्वेस्ट वेरिएबल से आप सेशन के अंदर एक फ्लैश डाल दो, फ्लैश वैल्यू डाल दो, बेसिकली एक सेशन क्रिएट कर दो। सेशंस आपने पढ़े होंगे, ठीक है, PHP के अंदर, नहीं पता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इतनी सी बात है कि सेशन का मतलब एक सेशन क्रिएट हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से हम वो टेम्परेरी रहता है फ्लैश, जब आप रिफ्रेश करोगे एक बार तो वो गायब हो जाएगा वैल्यू। ठीक है, बस एक बार टेम्परेरी के लिए वैल्यू दिखाने के लिए फ्लैश सेशन बनाते हैं। ठीक है, चलिए, हमें की देनी है तो की दे देते हैं, मान लीजिए अपडेट _MSG। ओके, अपडेट मैसेज, कॉमा हमें क्या मैसेज देना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखूंगा मैं कस्टमर डिटेल्स अपडेटेड SUCCESSFULLY सक्सेसफुली, यानी कस्टमर डिटेल्स अपडेटेड सक्सेसफुली। ठीक है, अब एक काम करेंगे कि अब हमने ये तो कर दिया, लेकिन हमें रीडायरेक्ट करना है बैक पे, यानी कि जब हम इस पर क्लिक कर देंगे तो एक नए पेज पे वो जाएगा, नए पेज पे तो जाएगा नहीं, आपको दिखेगा नहीं, वो विद इन अ सेकेंड तुरंत इस वाले राउट पर आके वो अपना काम करेगा और वापस इसी वाले पेज पर आ जाएगा। तो इसको रीडायरेक्ट करने के लिए तो हमें, हमारे पास क्या होता है, रिटर्न रीडायरेक्ट। ठीक है, और हमारे पास एक URL नाम से एक फंक्शन होता है जिसमें हमें URL पास करना है कि आपको कहाँ जाना है। ठीक है, तो आपका ये मेथड था /update। ओके, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज़ है, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आपने यहाँ पर इस तरीके से URL पे जाके किया तो आपका क्या होगा, बेसिकली वो जैसे अगर आपने /update पे डाला, ठीक है, तो /update पे तो चला जाएगा, बट प्रॉब्लम इज /update पे चला जाएगा, बट वो ये कहेगा कि वैल्यू गायब हो जाएंगी, क्योंकि उसके पास एक क्वेरी पैरामीटर नहीं है।
इसको भी सॉल्व किया जा सकता है, बस आप यहाँ पर डाल दीजिएगा क्वेरी पैरामीटर में आईडी दैट इज इक्वल्स टू, अब जो ये डॉलर आईडी है यहाँ से इसको डाल दीजिए ऐसे करके, तो आपका वहाँ पर रिडायरेक्ट हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बहुत सरल तरीका बता रहा हूँ, आपको कुछ नहीं करना है, बस इतना करना है रीडायरेक्ट। अगर आपको बैक जाना है, ठीक है, जहाँ से वो आया है तो अपने आप बैक चला जाएगा सेम यूआरएल पे विद सेम, ये जो आपका डेटा है यहाँ यूआरएल के साथ जो क्वेरी पैरामीटर है सेम, वो एज इट इज चला जाएगा बैक। बढ़िया, बस इतना काम करना है। और अभी यहाँ पर क्योंकि हमने देखिए यहाँ पर हमने ये जो हमने सेशन बनाया, इस सेशन की मदद से जो डिटेल्स हमने बताई कि अगर हमारा सक्सेसफुली हो जाए अपडेट तो हमें ये मैसेज दिखा दो, तो ये हमारा यहाँ तो डिफाइन तो कर दिया, अब हमें यूज़ भी तो करना है। तो हमें यूज़ कहाँ करना है वो देखिए, दिखाते हैं आपको। रिसोर्सेज व्यूज़ और अपडेट वाले ब्लेड फाइल के अंदर, यानी यहाँ पर हमें अपडेट के नीचे एक बटन के नीचे हमें देना है वो मैसेज। तो वो कैसे करेंगे, वो यहाँ आएंगे। तो देखो ये अपडेट है, फॉर्म के बाहर नहीं दे रहे हैं, फॉर्म के अंदर ही दे देते हैं। चाहो तो आप दे सकते हो कहीं पर भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अभी मैं इसके नीचे देता हूँ। तो मैं देखो यहाँ पर लिखूंगा मैं डॉट MSG, ठीक है, ये तो बस जैसे क्लास दे रखी है बस, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ MT5 नहीं तो MT3 ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं टेक्स्ट सेंटर कर लेता हूँ, टेक्स्ट सेंटर, ताकि वो वैल्यू थोड़ा सेंटर में दिखे। और यहाँ पर मैं स्पैन दे देता हूँ, और यहाँ पर मैं क्या बोलूँगा अपना जस्ट ओके इट्स नॉट, इस तरीके से। हमें यहाँ पर एक काम करना पड़ेगा क्योंकि वैल्यू हमारी सेशन के अंदर है, तो हमें पहले चेक करना पड़ेगा, ताकि अगर हमने वो सेशन से गेट कर लिया है तो वो बार बार अनडिफाइंड अनडिफाइंड ना बोले, क्योंकि वो डिफाइंड तभी होगा जब सेशन एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो आपको यहाँ पे एक कंडीशन लगानी है। देखिए ब्लेड डायरेक्टिव आपने पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो जाइएगा प्लेलिस्ट में और सब मिल जाएगा आपको, ठीक है। मैं ज़रूर रिकमेंड करता हूँ कि आप बिल्कुल पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो करिए, तभी आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। तो आपको एक कंडीशन लगानी है इफ, और यहाँ पर आपको यहाँ पर लिखना है कि सेशन, ठीक है, सेशन कॉलन कॉलन, और यहाँ पर लिखेंगे हैज़, सेशन के अंदर है क्या की, कौन सी की, जो हमने यहाँ पर दी थी HTTP और यूज़र अपडेट कस्टमर यूज़र, ठीक है, ये वाला अपडेट कस्टमर, ये वाला। तो ये जो की है बेसिकली ये सेशन की है, और जब ही सेट होगी, जब ही ये एग्जिस्ट करेगी, जब ये एक्चुअल में डेटा अपडेट होगा, ठीक है। तो अगर मैंने बोला यहाँ पर क्या था, अपडेट मैसेज, ओके, तो इसी की को हमें यहाँ पर देना है update_msg, ओके। अगर ये कर रही है तो मेरे को यहाँ पे लिखना है @ एंड इफ़, इस इफ़ को मैंने क्लोज कर दी, यहाँ पर आएंगे। और अब मैं क्या एक काम करूँगा, अच्छा एक काम करते हैं, स्पैन को भी मैं यहीं ले ले रहा हूँ, ठीक है, ये मैं स्पैन के बाहर ले रहा हूँ, इफ़ कंडीशन लगा के अब मैं यहाँ पर स्पैन दे देता हूँ, ताकि मैं कंडीशनली मैं प्रिंट करा रहा हूँ ना SPAN स्पैन। और अब मुझे यहाँ पर करना ये है कि अब मुझे यहाँ पर एक चीज़ और करनी है, वो ये है देखिए, और यहाँ पर अब मुझे प्रिंट करना है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा सेशन कॉलन कॉलन गेट। अब हमें यहाँ पर गेट करना है, वो चेक कर रहा है कि क्या सेशन के अंदर ये वाली वैल्यू है, तो ठीक है, तभी वो स्पैन को प्रिंट कराएगा, अदरवाइज किसी केस में प्रिंट ही नहीं करेगा। तो गेट क्या करेगा, अपडेट मैसेज, सेम वैल्यू को ले आएगा और यहाँ पर दिखा देगा, जस्ट एज इट इज़, हो गया काम आपका, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, ये जो की होती है ये, ठीक है, ये की होती है। अब बस यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं, बस उस वाले सेशन को प्रिंट करा रहे हैं, और कंडीशनली प्रिंट करा रहे हैं कि अगर सेशन एग्जिस्ट कर रहा है तभी वो प्रिंट होगा। चलिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर ऑप्टिमाइज चलाता हूँ, ताकि जो हमने राउट में चेंजेस किए हैं वो रिफ्लेक्ट हो जाए। बढ़िया, रिफ्रेश करते हैं, एक बार बैक जाते हैं। लेट सपोज मुझे यहाँ पर यूज़र 3 की जगह मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा, एक नाम देना है, ठीक है, किसी भी चीज़ का, और मुझे ईमेल भी चेंज करना है, फ़ोन नंबर भी चेंज करना है। या सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, नाम चेंज करके दिखाता हूँ। तो मैं यूज़र 3 के पास जाता हूँ, यूज़र 3 की जगह मैं दे देता हूँ, मान लीजिए डेमो कर देता हूँ, ठीक है। अपडेट पे क्लिक करूँगा, कह रहा है कि कस्टमर डिटेल्स अपडेटेड सक्सेसफुली। बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम एक काम करते हैं, देखिए वापस जाते हैं हम होम पेज पे और डेमो हो जाते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने अपना डेटाबेस के अंदर रिकॉर्ड को अपडेट कर दिया है। वैसे मैं ये वीडियो को शॉर्ट बना सकता था, सारी चीज़ों को एकदम से बस यहाँ पर किया और ख़त्म कहानी, पहले से ये सब कुछ बना के रखता और आपको बस बोल देता कि ये करो, ये करो, ये करो, तो 10 मिनट की वीडियो बन जाती, ख़त्म कहानी। जी नहीं, मुझे आपको प्रॉपर समझाना है, प्रॉपर बताना है, इन डेप्थ बताना है, क्योंकि चीज़ें वर्क कैसे करती हैं आपको ये समझ में आ गया, तो अब आप कोई भी ज़िंदगी में आप कभी भी ये प्रोजेक्ट का काम करोगे तो आपको चुटकियों में याद आ जाएगा, अच्छा जी यहाँ पर ये होता है, यहाँ पर ये होता है।
तुरंत आपका काम हो जाएगा। कभी भी कॉन्सेप्ट को लर्न मत करिए, कभी भी हड़बड़ी मत करिए, कभी भी जल्दबाजी मत करिए। जल्दीबाजी में आपका काम ज़रूर ख़राब होगा, बट धीरे-धीरे करेंगे, सीखेंगे। एक बार सीख लोगे, थोड़ा-सा टाइम लगेगा, लेकिन ज़िंदगी भर के लिए आपको वो चीज़ आराम से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है? तो देखिए, ये तो मैंने काम कर लिया। लेट्स से मुझे एक काम करना है कि पहले वाले रिकॉर्ड का मुझे यहाँ पर फ़ोन नंबर चेंज करना है और यहाँ पर नाम चेंज करना है। तो मैं यहाँ पे काम करता हूँ अर्पित, और मैं बोल देता हूँ कोडर। ओके, मुझे यहाँ पर लेट्स से मुझे नंबर चेंज करना है 999 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैंने अपडेट किया, कस्टमर का डिटेल अपडेट हो गया। देखिए वापस जाता हूँ, अब मेरा 999 हो गया, अर्पित कोडर आ गया। ठीक है, अब आप किसी भी चीज़ का अपडेट कर सकते हो, जिस वाले रिकॉर्ड के सामने पे आप जाके क्लिक करोगे उसी का ही चेंज होगा। ओके, किसी और का चेंज नहीं होगा। ओके सर, तो जी चलिए, आपने कॉन्ग्रेचुलेशन, यहाँ पर आपने आज की इस वीडियो में देखा कि किस तरीके से हम अपने डेटाबेस के अंदर रिकॉर्ड्स की वैल्यू को चेंज करते हैं या अपडेट करते हैं। तो हमने देखा कि हाउ टू अपडेट द रिकॉर्ड्स इन द डेटाबेस। तो मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई। मुझे पता है कि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, बट एनीवे जहाँ पर मैंने इतना सारा आपको सारी चीज़ें इन डेप्थ बताई है, सारी चीज़ों को प्रॉपर समझाया है, तो इतनी मेहनत करके मैं वीडियो बनाऊँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा हमेशा की तरह, और नीचे लिख दीजिएगा कि ये मुझे समझ में आ गया है, या अगर आपके जो भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। आपका फीडबैक मुझे शेयर करिएगा, तभी मैं आगे और अच्छे तरीके से वीडियो को अच्छे समझ के आपका फीडबैक लेके और अच्छी तरीके से बनाऊँगा। ठीक है? तो थैंक यू सो मच। आपको यहाँ पर वीडियो समाप्त होती है। मिलेंगे हम अगले वीडियो में, उसमें हम देखेंगे डिलीट कैसे करेंगे इन पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स को। अगर मुझे डिलीट करना है किसी भी को एक-एक करके, तो वो कैसे करेंगे, ठीक है? उसको भी देख लेंगे। चलिए, चलिए, अब हम बात करते हैं अगले वीडियो में। जब हम बात करेंगे इन सबको, तो अगली वीडियो के लिए बहुत छोटा होगा, ज़्यादा नहीं बड़ा होगा। ये इसमें तो आपको प्रॉपर समझाया, बस डिलीट वाला बहुत ज़रूरी है, बट बहुत ही ईज़ी है, ठीक है? तो चलिए, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।